फिरदौस जी, ये सवाल जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का है? क्या आप इसको इस नजरिए से देखते हैं, या आपको लगता है कि दरअसल जो कॉलेजियम सिस्टम है, जजेस जिस तरीके की नियुक्ति करते हैं वो ओपैक है, उसको ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है, उसको ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है? आपके दो सवाल है। हाँ। तो जो पहले सवाल का जवाब है, हाँ, सरकार डेडिकेटेड जुडिशरी चाह रही है, वो अपॉइंटमेंट में ज्यादा से चाह रही है, बल्कि वो खुद ही पूरे अपॉइंटमेंट करना चाह रही है। ये जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये इनफैक्ट टेस्टिंग स्टेटमेंट्स है। ये टेस्ट कर रही है जुडिशरी को सरकार कि जुडिशरी कितना झुक पाएगी, जुडिशरी कितना पीछे हट पाएगी, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन बचा है जिस पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ है। बाकी इलेक्शन कमीशन जो चल रहा है केस, उससे आप समझ ही रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनके भी अपॉइंटमेंट्स हम देख चुके हैं। अब बची बात ट्रांसपेरेंसी की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत कोशिश कर रही है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। पहले हमको कॉलेजियम के जो रेजोल्यूशंस है पता ही नहीं चलते थे कि उसमें क्या लिखा है, अभी वो इमीडिएटली अपलोड हो जाते हैं, सभी पब्लिक डोमेन में रख दिए जाते हैं। जो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो ये जानते हैं कि किस तरह से फिल्टर किए जा रहे हैं नाम, और नाम कैसे आएंगे। कई जगहों पर जजेस सीनियर एडवोकेट से भी चर्चा करते हैं और नाम फाइनलाइज होते हैं उस जगह। तो प्रोसेस तो ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें और इंप्रूवमेंट होता जाए, इंप्रूव होता रहे। इल्जाम लगते रहे हैं, लगते रहेंगे, लेकिन आर्टिकल 50 ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगी, और सरकार को ये कोशिश करना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। मैं विराग जी से सहमत हूं कि ये बात दरवाजे के पीछे कभी भी सरकार और जुडिशरी में कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो खुले में होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा साफ है कि वो कुछ सुधार चाहती है, तो उसके पास बहुत आसान रास्ते हैं दो। नंबर एक, वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चारों पांचों जजमेंट्स में कहा है कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वहां अपनी पूरी बात रखे। यह सबसे सीधा। दूसरा तरीका, फिर से पार्लियामेंट में जाए, आपके पास मेजॉरिटी है, आप पार्लियामेंट में कोई नया एनेक्टमेंट, कोई नया अमेंडमेंट ले आइए, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन माननीय कानून मंत्री का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है, इट इज ओपेक, ये उन सारे जजमेंट्स के कंटेम्प्ट के तहत आता है। इसीलिए आज जब बात चली बैंगलोर लॉयर्स एसोसिएशन के उस केस में, तो उसमें रिक्वेस्ट ही की गई थी कि आप सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू कीजिए, क्योंकि वो आप पुराने आपके डायरेक्शंस को, जजमेंट्स को नहीं मान रहा है, और उसमें ये चर्चा आई। तो मुझे लगता है कि ये सरकार टेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट को कि ये कहां तक टिक पाएगी हमारे आगे, कब तक सरेंडर नहीं। फिरदौस, मैं विनोद जी के पास एक सवाल और आपसे है। ये जो कानून मंत्री ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम इज एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप कैसे देखते हैं? ये आर्गुमेंट इससे पहले 3 मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, और तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने, आशीष जी ने 2 आर्टिकल्स का रेफरेंस दिया है, आर्टिकल 124 और 217। उसमें जो वर्ड कंसल्टेशन आया है, उसको इंटरप्रेट करते वक्त ये आर्गुमेंट्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंचेस ठुकरा चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर सरकार का ऐसा एक ओपिनियन है कि ये गलत है, तो सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अल्टीमेट जो फोरम है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।